नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एमसीक्यू पॉइंट पे। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 50 जीके जीएस एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज का सेट नंबर 14, जो कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जामों सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये आपके सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। पहला क्वेश्चन, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली निम्न में से कौन सी है? नागर शैली। उत्तर भारत में नागर शैली। द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारत की मंदिर इसी शैली में निर्माण किया जाता है। अग्रसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था, यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? ऑप्शन डी, डलहौजी ने कहा था। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए, 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा बड़ा इमामबाड़े को किसने बनवाया? बड़ा इमामबाड़े की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी, आसफउद्दौला ने बनवाया 1784 में। छोटा इमामबाड़ा निर्माण की बात की जाए इसका निर्माण मोहम्मद अली शाह के द्वारा कराया गया। अठारह सौ 37 से 42 के बीच में कराया गया। अगला क्वेश्चन, लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 50 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? बलुई मिट्टी में। अगला क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? नमकीन नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स ये रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं। हाइड्रोफाइट जल में उगने वाले पौधे हैं। लिथोफाइट पत्थर पर या चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है? खंडन के द्वारा। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया? महमूद शाह तुगलक के द्वारा शासनकाल के दौरान 1398 में। अगला क्वेश्चन, ह्यूमस जिसको खादर मिट्टी भी कहते हैं भूमि के किस परत का हिस्सा है? ऊपरी परत। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? सेंटोस जो है कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह जो कि ब्राजील में है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है। अधिकतम की बात की जाए तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। नेत्र से दूर की वस्तु को साफ न देख सकने को किस लेंस से सुधारा जा सकता है? अवतल लेंस। प्याज काटते समय आंखों में जलन और आंसू किस यौगिक के कारण उत्पन्न होता है? सल्फर के कारण। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंटा पास श्रीलंका में है। अगर एलिफेंटा दारा की बात की जाए तो महाराष्ट्र में। पहला मुगल शासक बाबर कहाँ से भारत आया था? फरागना से। अगला क्वेश्चन, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। इंदिरा गांधी की बात किया जाए शक्ति स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। संजय गांधी की बात की जाए शांति वन है। लाल बहादुर शास्त्री
विजय घाट। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1774 में। 18 मई 1974 में, सॉरी दोस्तों, 1974 में, 18 मई 1974 में किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2010 में। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया? तमिल में। भारत पर दूसरी बार अफगान वंश की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। पहली बार की बात की जाए तो बहलोल लोदी द्वारा किया गया। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो बताना है कि कौन सा प्रभाव होता है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीट लैंप में रोशनी परावर्तक साधारणतः होते हैं। उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, सेब में कौन सा एसिड मौजूद रहता है? मैलिक एसिड। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से। निम्न में से कौन सा रोग घरेलू मक्खी के कारण होता है? हैजा रोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का उद्गार भूकंप के समय होता है? रेडान। पीएच के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तापमान बढ़ाने पर पीएच मान घट जाता है। अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर पीएच मान बढ़ जाता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को साधारण जल के रूप में जाना जाता है? प्रोट्रियम। प्रोट्रियम एक साधारण जल हो गया। ड्यूट्रियम की बात की जाए भारी जल हो गया। टाइटियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक हो गया। दोस्तों तीनों याद रखिएगा, प्रोटियम साधारण जल, ड्यूट्रियम भारी जल, टाइट्रियम रेडियो सक्रिय। घरों में सुरक्षा कवच के रूप में लगा फ्यूज कैसे कार्य करता है? अधिक धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी चमगादड़ के कारण होता है? इबोला रोग। सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? मुहरों से। अगला क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? हर्षवर्धन। 1829 में विलियम बेंटिक ने किस धारा के तहत सती प्रथा का निषेध किया? धारा 17 के तहत किया। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 93।
अनुच्छेद 93 जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति है। अनुच्छेद 89 की बात की जाए, ये राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति संबंधित है। अनुच्छेद 178 ये विधानसभा, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। और 182 की बात की जाए, ये विधान परिषद, जो विधान परिषद है उसका सभापति और उपसभापति से संबंधित है। दोस्तों चारों आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स समझौते ने किस संस्थान का निर्माण किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर ब्रेटन वुड्स समझौते की बात की जाए 1944 में हुआ और इसके तहत दो संगठन का निर्माण किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। इसका गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? माय डियर कुट्टी चैतल। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म है। आलमरा भारत की पहली बोलती फिल्म है। झांसी की रानी भारत की पहली रंगीन फिल्म है। और 3D फिल्म की बात करते हैं माय डियर कुट्टी चैतल। हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। दोस्तों ये रहा आज का सेट। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।